हेलो बच्चों, रामोतर एकेडमी में स्वागत है सभी का। क्लास 10th की मैथमेटिक्स की क्लासेस में हमारा एक्सरसाइज 3.5 चल रही थी ना। और इसमें आपने लास्ट क्लास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है भाई, तो शायद से फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया थे। फर्स्ट के जो चारों पार्ट है वो कंप्लीट हो गया था हमारा। तो आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सेकेंड क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं अपने बेसिक क्वेश्चंस को। एक बार रीड कीजिए आप सेकंड क्वेश्चन को फटाफट। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपसे बोला गया है, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की किस वैल्यू के लिए डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। भाई इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए था, a1 a2 इक्वल होना चाहिए था b1 b2 के, है ना। और C1 C2 इक्वल होना चाहिए था, B1 B2 होना चाहिए था C1 C2 के, यानी ये तीनों कंडीशन इक्वल होनी चाहिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। तो इसी के रिगार्डिंग हम सॉल्यूशन दे देंगे यहाँ पर। तो भाई इक्वेशन पहले लिखते हैं आपकी 2x + 3y = 7। इक्वेशन है आपकी 2x + 3y = 7। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ भाई, 2x + 3y -7 = 0। और इस इक्वेशन को मैं कंपेयर करूंगा अब a1x + b1y प्लस में c1 से। तो कंपेयर करने पर a1 की वैल्यू तो आ जाएगी आपकी 2 एंड b1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी भाई 3 और c1 की वैल्यू आ जाएगी -7। ठीक है, हो गया। अगली इक्वेशन है आपकी a - b × x + a + b × y। a - b इंटू में x प्लस में a + b इंटू में y इक्वल है भाई आपका, इक्वल में है 3a + b - 2, 3a + b - 2। ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा सा उसी के बेस में लिख लेता हूँ जैसे पहली इक्वेशन लिखी थी हमने इस तरह से। तो ये बन जाएगा मैं थोड़ा नीचे ही लिख लेता हूँ इसको, है ना, फिर क्योंकि स्पेस कम पड़ेगा। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया भाई, a - b इंटू में x प्लस में a + b इंटू में y माइनस में 3a + b - 2 = 0। ठीक है, मतलब ये पूरी वैल्यू को मैं लेफ्ट हैंड में ले गया तो माइनस की बन जाएगी पूरी। इसको कंपेयर करेंगे हम a2x + b2y प्लस में c2 से। तो कंपेयर करने पर a2 की वैल्यू क्या बन जाएगी, जो x का कोफिशिएंट है यानी a - b। तो a2 की वैल्यू बनी a - b। फिर कंपेयर करने पर ही b2 की वैल्यू जो y का कोफिशिएंट है a + b आ जाएगा, a + b। ठीक है, फिर c2 को कंपेयर करेंगे तो ये पूरी वैल्यू आएगी ये नेगेटिव साइन के साथ में, यानी c2 बन जाएगा भाई आपका -3a + b -2। ठीक है, अब आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए बोला गया था, तो याद रखना है आपको, फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 एंड इक्वल होना चाहिए c1/c2। तो भाई यहां से पहले मैं तो इन दोनों को इक्वल रख लेता हूं एक बार, यानी मैंने माना भाई a1/a2 बराबर रखना है b1/b2 के। तो वैल्यू पुट करा दो, a1 की वैल्यू है 2 अपॉन में a2 की वैल्यू है a - b बराबर में b1 है 3 और b2 की वैल्यू है a प्लस में b। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी 2a प्लस में 2b, ठीक है, इक्वल टू 3a माइनस का 3b। अब 3a उधर ले जाओ तो माइनस का a और 2b को उधर ले जाओ तो माइनस का 5b।
माइनस से माइनस कैंसिल, ए बराबर आ रहा है 5 इंटू बी, ए की वैल्यू ये आ रही है यहाँ से। अब आप इन दोनों को कंपेयर कर दो भाई, A1 A2 को C1 C2 के कर दो या B1 B2 C1 C2, इन दोनों को कंपेयर कर दो। ठीक है, तो इस चीज़ को रफ कर लेते हैं। A बराबर जो 5B आया है मैं ऊपर नोट कर लेता हूँ कि A इक्वल टू 5B आ गया था आपका, इसको नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब ये वैल्यू रफ कर लो क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है आपके पास अब। तो मैंने B1 B2 C1 C2 को बराबर रखा भाई अभी इस केस में, B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन में C2 बराबर रखा है। तो B1 B2 की वैल्यू 3 अपॉन में A प्लस बी इक्वल टू C1 माइनस 7 और C2 की वैल्यू माइनस ऑफ 3A प्लस बी माइनस का 2। क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन, और ये माइनस माइनस प्लस बना देगा कंप्लीटली इधर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 3 A से गुना होगा इस पूरे से, तो 3 3 जा 9A प्लस का 3B माइनस का 6 इक्वल टू 7A प्लस में 7B। भाई 7A को उधर ले जाओ तो 9A में से 7A जाएगा 2A, फिर 3B को इधर ले आओ तो ये बनेगा 7B माइनस 3B 4B, और 6 को भी इधर ले आओ प्लस का 6। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम, सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो ये बनेगा A इक्वल टू 2B प्लस का 6। A की वैल्यू है 5B, तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ A की जगह पे 5B, और 2B को इधर ले आऊँगा लेफ्ट हैंड में तो माइनस बन जाएगा। यानी अब बना 3B इक्वल टू 6 और B की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2। तो B अगर आपका 2 आया है तो B की वैल्यू यहाँ पे रखने पर A कितना बनेगा भाई आपका 10। ठीक है, तो A 10 रहेगा, B 2 रहेगा, ये आपका आंसर रहेगा। ओके, इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके, तब तक हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों को क्लास थोड़ी सी और अच्छे से सीरियस लेनी पड़ेगी अगर आप IIT फाउंडेशन की क्लासेस के साथ साथ तैयारी करना चाहते हैं तो। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए इस चीज़ के बारे में कि आपको IIT फाउंडेशन की क्लासेस 10th के बेसिक पे चाहिए या ना चाहिए। बाकी 6th के लिए ऑलरेडी हमने स्टार्ट करके रखी हुई है। ठीक है भाई, सेकंड पार्ट पे आ जाओ। फॉर विच वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ना हो। कोई सॉल्यूशन ना हो मतलब A1 A2 तो B1 B2 के बराबर रहे लेकिन C1 C2 के बराबर ना हो। ठीक है, इसके लिए के की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो वापस से पहली इक्वेशन है 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 3x प्लस वाई इक्वल टू 1। भाई 1 को उधर ले जाएंगे तो 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। यानी कंपेयर करने पर A1x प्लस B1y प्लस C1 से कंपेयर करने पर A1 की वैल्यू 3 आ जाएगी, B1 की वैल्यू 1 आ जाएगी एंड C1 की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन है आपके पास 2k माइनस 1 इंटू एक्स, 2k माइनस 1 इंटू में x, फिर है प्लस k माइनस 1 इंटू वाई प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इक्वल में है भैया 2k प्लस 1। ठीक है, 2k प्लस 1। भाई इसको कंपेयर कराएंगे हम, पहले तो इसकी फॉर्म में लिख लेते हैं जो ऊपर लिखा है, यानी फॉर्म मैं नीचे ही लिख रहा हूँ इसकी। ये फॉर्म नीचे लिखने पर ऐसे बन जाएगी 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस में k माइनस 1 इंटू वाई। ये पूरी ब्रैकेट में है तो लेफ्ट हैंड में ले जाने पर माइनस की बन जाएगी पूरी ब्रैकेट इस तरह से। अब इसको कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से। तो भाई A2 की वैल्यू आएगी आपकी 2k माइनस 1 एंड B2 की वैल्यू आ जाएगी k माइनस 1 और C2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 2k प्लस 1। ठीक है, और आपको क्या बोला गया, नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन के लिए नहीं। कंडीशन क्या होगी, A1 A2 तो बराबर होगा B1 B2 के, लेकिन ये दोनों वैल्यू C1 C2 के बराबर नहीं होगी।
तो पहले आप इन दोनों वैल्यू को ले लीजिए भाई, A1 A2 की वैल्यू बराबर होनी चाहिए B1 B2 के फॉर नो सॉल्यूशन। तो A1 की वैल्यू है आपके पास 3 और A2 है 2k-1 इक्वल टू B1 की वैल्यू 1, B2 की वैल्यू k-1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए अब, तो भाई 3k-3 इक्वल टू 2k-1। 2k को लेफ्ट में लेके आओ, 3k में से 2k जाएगा तो k, और -3 को राइट में लेके जाओ, प्लस का बन जाएगा तो 2, यानी k की वैल्यू 2 होनी चाहिए। ठीक है, आपसे ये कह देते कि k की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, तब क्या करते, तब आप इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करते B1 B2 और नॉट इक्वल टू C1 C2 को, जो कि मैं आपको करके दिखा रहा हूं। ठीक है भाई, k की बराबर 2 तो आंसर आ गया आपका। अब मतलब इससे आगे सॉल्यूशन देना नहीं है, लेकिन मैं तो ये चेक करने के लिए बता रहा हूं, अगर आपसे कोई कह देता कि k की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, बाकी सारी हो सकती है उसके रेस्पेक्ट में, तो उसके रेस्पेक्ट में आपको B1 B2 इज नॉट इक्वल टू C1 C2 रखना पड़ता, या आप ये भी रख सकते थे फिर उस केस में कि A1 A2 इज नॉट इक्वल टू C1 C2, कोई भी वैल्यू रख लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने इस वैल्यू से किया सोल्व, तो B1 B2 है आपके पास 1, B2 है k-1, डज नॉट इक्वल टू C1 -1, C2 की वैल्यू माइनस ऑफ 2k+1, भाई माइनस है माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं अब हम, तो 2k+1 इक्वल नॉट k-1, यही चलता, k को राइट में लेके आते हैं तो 2k - k और 1 को उधर ले जाते हैं तो -2, यानी k की वैल्यू -2 नहीं होनी चाहिए। भाई सिंप्लीफाई वैसे ही करो जैसे करते आ रहे थे, बस ये नॉट इक्वल टू को साइन रखते रहना, वही चलना साथ साथ, तो k की जो वैल्यू आएगी वही मतलब हम कहेंगे कि k की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए नो सॉल्यूशन के लिए। ठीक है ना, थोड़े से फंडामेंटल क्वेश्चन आते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बेसिक क्लियर अगर आप करोगे अच्छे से प्रैक्टिस के साथ साथ, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने वाली फिर आगे चल के। इसलिए रामावत अकेडमी से लगातार जुड़े रहिए, यहाँ से आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करने को भी मिलेगी और कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट ही चलेगा। ठीक है ना, चलिए अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आज हम। तो आपको थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो दोनों मेथड से देखते हैं भाई, इसका आंसर सेम आता है कि एक्स वाई की वैल्यू में। तो पहली इक्वेशन है 8x + 5y = 9, 8x + 5y = 9, ये है फर्स्ट इक्वेशन भाई। और सेकंड इक्वेशन है 3x + 2y = 4, 3x + 2y = 4, ये सेकंड इक्वेशन है। आपको किस मेथड से बोला गया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से और क्रॉस से। तो पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं भाई, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं भाई हम। तो किसी भी एक इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकाल लो, मान लो मैं सेकंड इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो वैल्यू ऐसे बन जाएगी 3x = 4 - 2y, और x की वैल्यू आ जाएगी 4 - 2y होल डिवाइडेड बाई 3। अब इस x की वैल्यू को पिक करेंगे और फर्स्ट में रखेंगे, तो फर्स्ट में रखने पर क्या बन जाएगा आपका 8 × x की वैल्यू 4 - 2y होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस का 5y = 9, मल्टीप्लाई करोगे तो 8 4 जा 32 माइनस का 8 2 जा 16y होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस का 5y / 1 = 9/1। एलसीएम ले लो, लेफ्ट हैंड में 3 आ जाएगा, तो 32 - 16y प्लस का 15y = 9/1। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 32/1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम वैल्यू ऐसे कैसी बन जाएगी ना, और सिंप्लीफाई भी कर देता हूँ मैं साथ साथ, -16 + 15y को, तो -y बन जाएगा, और 9 3 जा बन जाएगा 27, 32 27 को लेफ्ट में ले आओ, माइनस बन जाएगा, y को राइट में ले जाओ, प्लस का बन जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 5। अब y की वैल्यू उठाएंगे और यहाँ पे पुट करेंगे इसमें, तो x की वैल्यू बनेगी फिर आपकी 4 - 2, y की जगह पे 5/3, यानी 4 माइनस का 10/3, तो माइनस का 6/3, यानी 2 जा पे कट गया, तो x की वैल्यू आएगी -2। ठीक है, x की वैल्यू -2 आएगी फिर।
तो आपके पास y तो आया है 5 और x आया है -2 सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, ये आंसर आया आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से चेक करेंगे जो कि सेम आनी चाहिए, तो इसलिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ भाई अब, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे पास। अब हम इसी वैल्यू को मतलब इन्हीं दोनों इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या सेम वैल्यू फाइंड आउट होती है क्या हमें, है ना। सेम वैल्यू ही आनी चाहिए। तो देखिए भाई, सबसे पहले मैं इस फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे अरेंज करके लिख रहा हूँ, मतलब 9 उधर ले जाऊंगा तो 8x + 5y माइनस का 9 = 0, और सेकंड इक्वेशन बन जाएगी 3x + 2y -4 = 0। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है वेरिएबल x वेरिएबल y कांस्टेंट 1, फिर यहाँ पे चलता है b1 b2, फिर c1 c2, फिर a1 a2 एंड लास्ट कॉलम b1 b2 का। तो कंपेयर करोगे ना भाई जनरल इक्वेशन से, a1 कितना है वहाँ पे 8 है, b1 5 है, c1 -9 है, a2 कितना है 3 है, b2 2 है एंड c2 -4 है। वैल्यू पुट करा दो b1 b2 की जगह पे, तो b1 b2 को मैं रफ कर रहा हूँ। b1 b2 आएगा 5 एंड 2, 5 एंड 2, फिर c1 c2 की वैल्यू रख दीजिए -9 -4, -9 -4, फिर a1 a2 की वैल्यू रख दीजिए जो कि है 8 एंड 3, 8 एंड 3, फिर अगेन b1 b2 की वैल्यू रख दीजिए जो कि है -5 एंड 2, b1 b2 है 5 एंड 2। तो आपको पता है x अपॉन में ये प्रोडक्ट चलेगा 5 -4 -20, माइनस ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों की माइनस का 18 इक्वल टू y अपॉन में इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट माइनस का 27 माइनस ऑफ इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट माइनस का 32 इक्वल टू y बराबर में 1 अपॉन इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 8 2 जा 16 माइनस ऑफ 5 3 जा 15। यानी यहाँ से x अपॉन में भाई ये माइनस और माइनस प्लस बना देगा ना, तो -20 + 18 कितना बचेगा -2, y अपॉन में -7 और माइनस माइनस प्लस 32 5 बन जाएगा और इक्वल टू 16 - 15 1। तो सबसे पहले तो इन दोनों को कंपेयर कर दो आप। तो यहाँ से भाई x अपॉन में -2 = 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x की वैल्यू कितनी आएगी -2, जो कि पहले भी -2 ही आई थी, और इन दोनों को बराबर रखने पर y अपॉन 5 = 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, जो कि पहले भी 5 आई थी। तो x - 2 y = 5, ये आंसर बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन था ये बिल्कुल। ओके भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब अपने। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट। भाई इनकी इक्वेशन बनाओ और सॉल्यूशन देना है अगर एग्जिस्ट करेगा तो, बाय एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड है कोई भी मेथड मतलब भाई या तो एलिमिनेशन मेथड का यूज कीजिए जो हम पढ़ चुके हैं, एलिमिनेशन मेथड का यूज कीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो भी मैंने आपको कराया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, इन मेथड से कीजिए। तो आपको 4th में कुछ पार्ट दिए गए हैं, टोटल 1 2 3 4 5 पार्ट है। ठीक है ना, 5 पार्ट है भाई। तो मैं इन 5 पार्टों को आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आज के लिए मैं सेशन को यहीं पे ही रखता हूं भाई। ठीक है ना, एक्चुअल में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इन 5 पार्ट को घर पे एक बार स्टडी करके देखना, इनकी प्रैक्टिस करना, और नेक्स्ट क्लास में इनके सॉल्यूशन आप मैच करना, हमारे सॉल्यूशन से मैच होता है या नहीं होता। तो एक तरह से ये आपके लिए प्रैक्टिस केस एग्जाम के लिए होमवर्क है आपका। आपको भी अपनी कैपेबिलिटी पता चले कि यहाँ से सीखने के बाद आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और कितने नहीं। सबसे पहले बेसिक चीज़ तो आपको यही देखनी है कि आप लीनियर इक्वेशन
स्टेटमेंट के थ्रू बना भी रहे हैं या उसमें ही मिस्टेक हो रही है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है बच्चे और कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं लेकिन स्टेटमेंट समझने में ही उनको प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से लीनियर इक्वेशन डराइव नहीं कर पाते हैं, तो सॉल्यूशन तो बहुत दूर की बात हो जाती है उस केस में, है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है इन पांचों पार्ट को एक बार घर पे जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इनके सॉल्यूशन देंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सॉल्यूशन आपके सॉल्यूशन से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप एक बार करोगे तो आपको वहां से काफ़ी हेल्प मिलेगी सीखने में। तो आज के सेशन को हम यहीं पे रखते हैं बच्चों। दूसरा क्या है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार लिंक देख लीजिएगा, वहां से आपको डिफरेंट लिंक मिल जाएगा। एक हमने स्टडी मटेरियल और नोट्स के रिगार्डिंग भी एक लिंक प्रोवाइड करके रखा हुआ है, वहां पे इंपॉर्टेंट बुक्स भी, लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो हमारा, इसलिए उस लिंक से जाके हमें ज्वाइन कर लीजिएगा साथ में। दूसरा, आप अपने सीनियर्स को बता सकते हैं कि क्लास 12th की मैथ और फिजिक्स की क्लासेस भी यहाँ पे चल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कोर्स में, और एनडीए मैथमेटिक्स के लिए भी कंप्लीट सीरीज स्टार्ट में चल रही है, जहाँ पे हमने बहुत सारे टॉपिक अब तक कवर कर लिए हैं और कुछ टॉपिक अभी करंट में चल रहे हैं। ठीक है, और जैसे जैसे बच्चों की रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे क्लासेस की मतलब जो टाइमिंग है वो भी बढ़ा दी जाएगी, और दूसरी क्लासेस की जो जरूरत रहेगी बच्चों को वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट जल्दी ही स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है, इसके रिगार्डिंग आपको और कोई भी पढ़ाई के अलावा कोई हेल्प चाहिए या कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको दिक्कत आ रही हो किसी चीज़ में, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम जल्दी ही रिजॉल्व कर दी जाएगी। तो आज के सेशन को प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो सेशन को यहीं पे रखते हैं बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।